Hi guys, this is me Sanya and welcome back to my YouTube channel. मैंने बहुत दिन से अपने डेज काउंट नहीं किए बट आई थिंक आज डे 16 हो चुका है डेली ब्लॉग का। एंड आज मैं एक अलग स्पॉट पे कर रही हूँ क्योंकि रूम में मम्मी अभी आयमन को डांट रही थी तो मुझे काफ़ी मज़ा आया बट वो ऑब्वियसली इतने शोर में मैं शूट नहीं कर पाती। आज इतना अच्छा क्लाइमेट हो रहा है, बारिश भी हुई, थोड़ी बहुत अच्छी हवा भी आ रही है, ठंडी ठंडी। आई फील अभी ठंडी ऑलमोस्ट ऑन इट्स वे है। सो मुझे तो विंटर बहुत पसंद है, ऑल्दो मुंबई में विंटर मतलब कुछ खास होता नहीं है बट ठीक है, जितना होता है उसी में हम खुश रह जाते हैं। सो आज का प्लान ये है कि मैं आपको एक अपना सीक्रेट बॉक्स बताने वाली हूँ जिसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली है। अब वो बॉक्स क्या होगा, कैसा होगा, ये आपको वीडियो में आगे ही पता चलेगा। ये एक ऐसा बॉक्स है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया है बट आई थॉट कि आपके साथ शेयर करके मे बी इट वुड बी अ ग्रेट वे टू सॉर्ट ऑफ जेल द वाइब बिटवीन अस। सो इसलिए आज मैं आपको वो दिखाऊंगी। अभी के लिए जाते हैं, थोड़ा खाना पीना करते हैं। सो लेट्स गो। बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू, उस दिन मैंने आपको बोला था कि मुझे अपने नेल्स फाइल करने थे एंड नेल पेंट लगानी थी। फाइनली मैंने वो काम कर लिया है एंड ये नेल पेंट सरप्राइजिंगली मेरे उस पाउच में इतने सालों से हैं बट मैंने आई डोंट थिंक आज तक इसको लगाया है। एंड नाउ दैट आई पुट इट लुक्स सो प्रिटी, लाइक जस्ट लुक एट इट। इतनी ज़्यादा इसलिए वो मूनलिट वाइब्स आ रही है, थोड़ा कोल्ड विंटर टाइप्स वाइब आ रहा है, मिल्की वे टाइप, पता नहीं, बहुत बहुत सुंदर लगा मुझे ये। ऑफकोर्स मैंने इस पर एक टॉप कोट लगाया है थोड़ा सा ऑयल्स को अच्छा दिखाने के लिए बट ट्रस्ट मी बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा नेल पेंट है। अभी मेरा बॉक्स यहीं पे पड़ा हुआ है, यहीं बैठ के लगा दी थी कल। सो आपको बताती हूँ वो कौन सा नेल पेंट था। सो दिस इज़ द नेल पेंट जो मैंने लगाया है। इट्स फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड ग्लिमर एंड इसका जो शेड है इट्स कॉल्ड मूनलाइट। वो इसका नाम ही मूनलाइट है, मुझे पता नहीं था कि इसका शेड नेम भी मूनलाइट ही है बट देख के मेरे को इतनी ज़्यादा इससे वो मूनलाइट वाली एनर्जी आ रही थी बट नाइस शेड। एंड जो मैंने टॉप कोट लगाया है वो है दिस फ्रॉम नायका। इट्स देयर शेड कॉल्ड शुगर सिरप। शेड तो नहीं है, मतलब ये टॉप कोट है बेसिकली, लेकिन आपको ये कहीं पे भी मिल जाएगा। सो डू ट्राई दिस एंड लेट मी नो अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं। आज बहुत दिनों बाद कपी केक और ये इसका नाम मैं भूल गई, लव। यस, कपी केक एंड लव साथ में बैठे हैं। कपी केक को इतना मैंने मिस किया है, इतने दिनों से मैंने इससे खेला नहीं है, थोड़ा सा खेलती हूँ इससे आज। एंड ये है हमारा प्लांट। मुझे इस प्लांट आई थिंक बैम्बू है इसका नाम, क्या नाम है मुझे याद नहीं है। एंड ये क्या पड़ा, ये आयमन के आई थिंक बुक्स हैं एंड नोट्स हैं कुछ। नोट्स तो क्या ही है भाई, इसकी हैंड राइटिंग देखते हैं चलो। ये है आयमन मुंशी की हैंड राइटिंग। मतलब पता है, मेरी एक थ्योरी है, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे हिसाब से आई डोंट नो इफ दिस वर्क्स और नॉट, या फिर मे बी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं बस अपने आप को प्रेस करने के लिए बोल रही हूँ बट मैंने ये नोटिस किया कि जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होती है उतना कम इंसान एक्चुअली में कुछ क्वालिटी चीज़ लिखता है उसमें। क्योंकि जो एक्चुअल में अच्छी चीज़ें लिखते हैं ना उनके लिए हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं मैं उनको पुट डाउन नहीं कर रही बट कंटेंट इतना अच्छा नहीं था। एंड फिर ऐसे भी फ्रेंड्स रहे, मैं खुद भी आई थिंक मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही बुरी है। मतलब मैं अच्छी भी लिख सकती हूँ बट आई फील लाइक जब मैं लिख रही हूँ तो जो फ्लो ऑफ थॉट है उसको मैच करने के लिए मैं गंदी हैंड राइटिंग में ही लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अच्छी में लिखने जाऊँगी तो फिर वो जो चेन ऑफ थॉट्स है वो मिस हो जाएगा। सो आई डोंट नो इफ़ यू कैन रिलेट टू दिस बट दिस इज समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड ओवर द ईयर्स ऑफ माई स्टूडेंट जर्नी। सो आई डोंट नो, आप रिलेट मे बी ना कर पाओ बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आज मैं बस लिटरली ढूंढ रही हूँ कि मेरे घर में कौन सी चीज़ें पड़ी हैं ऐसे ही विदाउट एनी पर्पस, जिनमें से ये टियारा एक है। सो ये टियारा आई थिंक मेरे अभी जो 21st बर्थडे था उस पर ये लोग लाए थे। एंड हाउ फनी इज़ इट कि मेरी मम्मी को लगा कि मैं ये पहनूंगी एंड ये मैंने पहनने की ट्राई भी की थी, लाइक इफ़ यू कैन सी, पर मैं इतनी बेकार लग रही थी ये पहन के, इतनी ऐसे 3rd स्टैंडर्ड वाली बच्ची लग रही थी, इसलिए मैंने ये कभी केक के ऊपर पहना दिया था। अगर आपको याद हो जिस दिन मैंने उसको वॉशिंग मशीन में डाल के धोया था तो इसके ऊपर ये लगा हुआ था। एंड ये क्लिप्स मैंने नहीं लगाई है, ये आई थिंक आंटी जब साफ़ सफाई करती है उनको जो मिलता है तो वो कहीं पे ऐसे लगा देती है ताकि खो ना जाए। ऑब्वियसली क्लिप्स खो जाती है तो उन्होंने इस पर लगा कर रखा था। तो यार इसको वापस हम वहीं टंगा देते हैं बिकॉज मुझे भी क्लियरली कोई काम नहीं है फ़िलहाल इसका। जा भाई तू वापस से उधर ही टंग जा। बाय। आ गया फ्रेश होकर। अरे तेरा पेपर उड़ गया यार, उठा ना। तूने सुन लिया? क्यों सुना तूने? चल सुन लिया तो क्या हो गया? ये दे 2 रुपए।
तू ही रख ले, च्युइंगम खा लेना उसका। ये ना आयमन का ग्लास है एक, जो ये बीमार था तब ये इसमें पानी पीता था। अब बीमार होने के बाद इसने इसमें पैसा जमा करना चालू किया है। किसी दिन गुस्से में ऐसे 2 है। चुप बैठ। किसी दिन मैंने अगर इसको गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया तो इसके पास एटलीस्ट इतने पैसे होंगे अपने आप को सही सलामत रखने के लिए, है ना? 1 2 3 फोन। मैंने तुझे कितनी बार फोन किया? 4। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। दिस बॉय ही इज़ लाइक द वर्स्ट पर्सन टू कॉल, बिकॉज मैं किसी रीज़न की वजह से इसको कॉल कर रही थी। ये गया था खेलने के लिए, ठीक है। मैंने इसको 3 कॉल किए, ये फ़ोन बंदे के हाथ में है, वो देख रहा है कि मैं उसको कॉल कर रही हूँ, उसके बावजूद वो कॉल नहीं उठा रहा है मेरा। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों। अब वो चला गया रूम में क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है इस चीज़ का। मैं सोच रही हूँ यार ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, मतलब फ़ोन इसके पास नहीं है कि इसका फ़ोन चोरी हो गया कि क्या हो गया पता नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा बंदा। ये मस्त मौला अपना आ रहा है, बेल बजा रहा है, हाँ मैं आ गया हूँ। कुछ डिसेंसी नहीं है लोगों में आजकल। मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ मंगा के दे। क्या? कुछ ला के दे एक्चुअली। कहाँ से? कहीं से भी। चाहिए क्या? कुछ भी चलेगा यार, कुछ जैसे भी क्या? ले आ। कुछ भी तो फिर मैं नीचे फोन करके मंगा दूंगा। क्या मंगाएगा? जो चिप्स नहीं खाना मुझे यार, चिप्स खाने का मन नहीं है। तो मम्मी से पूछती हूँ, एक काम करती हूँ, मम्मी को भी खाना ही होगा कुछ ना कुछ, फिर मंगा लेती हूँ मैं खुद ही। यार मुझे भूख लग रही है पर लिटरली कुछ भी नहीं है खाने के लिए। ये पता नहीं, ये तो यूज्ड ऑयल पड़ा हुआ है, ये दूध है मैंने गर्म किया था कॉफ़ी पीने के लिए, बट कुछ भी नहीं है। फ्रिज में देखते हैं। फ्रिज में तो वही यार हर रोज़ की चीज़ें पड़ी है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता फ्रिज में। फ्रीज़र में तो क्या ही होगा, तो भी फ्रीज़र खोल ही लेती हूँ मैं। फ्रीज़र में लिटरली टमाटर पड़े होते हैं मुंह पे लगाने के, जो मम्मी शायद कभी लगाती भी नहीं है पर ऐसे ही रख देती है लगाने के लिए। बाकी वही सब यार, क्या बोरिंग है ये सब कुछ। बिस्किट्स इतने सारे। मैंने रियलाइज़ किया मेरे को भूख इतनी ज़्यादा इस वजह से भी लग रही है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से पानी ही नहीं पिया है यार, मैं भूल जाती हूँ पानी पीना। भूख लगी थी तो ये लेके आए हो आप। हेल्दी भी कुछ खाना चाहिए क्या? नहीं खाती हूँ मैं तो हेल्दी, आप नहीं खाते हो। तो गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल से फाइनली मैंने ये बॉक्स निकाल लिया। ये कहीं तो कोने कोपचों में पड़ा था बट आई मैनेज्ड, सो यस kudos to that. Okay guys, so here is the box and it's finally time to unbox this mystery box and देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। कुछ चीज़ें तो मुझे पता है जो obviously निकलने वाली है, but I'm excited for you to see this and आपके क्या reactions होंगे मुझे comment section के थ्रू ज़रूर बताना। Okay, let's go with it. मैं दिखा तो कैसे पाऊँगी, बट ठीक है चलो मैं एक एक करके चीज़ें ही दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले इसमें है एक डायरी। यू आर गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ डायरीज इन दिस डायरी इज़ अबाउट 7 to 8 years old एंड इसमें कुछ चीज़ें लिखी है मैंने। एंड एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इज़ के आई एम अ कलेक्टर ऑफ रोज़ पेटल्स एंड दिस पेज हैज़ रोज़ पेटल्स इन इट। यही पेज नहीं और भी पेजेस में है। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ फिलोसफी, ऑफ पोइट्री। सो मुझे याद है पहली बार जब 7 स्टेजेस ऑफ लव का कॉन्सेप्ट निकला था तब मैंने उसको लिस्ट डाउन किया था एंड लिख के रखा था अपनी बुक में विद ग्लिटर पेन्स। वेरी वेरी आई वॉज पोएटिक बैक देन। आई ऑल्सो रोट अ रिव्यू फॉर माई फेवरेट शोज़। उस टाइम पे मैं टीवी शोज़ बहुत ज़्यादा देखती थी एंड जैसे ही एक शो ख़त्म होता था मैं उसके बारे में अपने रिव्यूज़ लिखती थी एंड वॉट आई विल प्रोबेबली टेक फ्रॉम दिस शो। तो दिस डायरी इज़ अबाउट दैट। कमिंग टू दिस डायरी नाउ, दिस इज़ ऑब्वियसली फ्रॉम निविया। जब मैं उनके फ्रेश बैच 2022 में गई थी, आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, तो तब हमें डायरी मिली थी और भी काफ़ी सारी गुडीज़ मिली थी। ये डायरी इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले ही ऊपर से निकाली है कबर्ड के एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड राइटिंग इनटू दिस। एंड कुछ खास मैंने इसमें लिखा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक लेटर्स टू माई फ्यूचर सेल्फ और समथिंग लाइक दैट। देन we have this book which I got on my 10th farewell. Okay, उन्होंने हमें एक ऐसे रिटर्न गिफ्ट टाइप चीज़ दी थी, तो मैंने ये बुक पूरी नहीं पढ़ी है। देखो मैंने इसमें भी एक रोज़ पेटल डाल के रखा है गाइज। एंड दिस इज बेस्ट विशेस का वो स्टिकर उन्होंने एक लगाया था एंड हमारी स्कूल का स्टैम्प भी है इस पे। सो या
मैंने बुक पूरी तो नहीं पढ़ी है बिकॉज आई एम वेरी बैड बुक रीडर। मतलब आप मुझे एक फिजिकल बुक दोगे तो मैं 10 साल लगाऊंगी पढ़ने के लिए, बट वही अगर ऑनलाइन वर्जन होगा तो मैं शायद जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, बिकॉज ऑनलाइन आई फील इज मोर कॉम्पैक्ट। फोन में है तो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करके ख़त्म भी हो जाता है। तो पूरी नहीं पढ़ी है, बट जितनी पढ़ी है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक है। ओके, दिस डायरी इज ओल्डर देन अ डेकेड। आई थिंक इतनी पुरानी है ये कि मुझे याद भी नहीं कि ये कितनी पुरानी है। एंड इसके अंदर कुछ बहुत ही खास चीज़ें हैं। सो पहले बचपन में तो मैं बहुत स्टूपिड चीज़ें लिखती थी गाइस। दिस इज माई हैंड राइटिंग व्हेन आई वाज अ किड एंड ये सब ड्राइंग्स बनाती थी मैं, क्रेजी दैट इज। बट नाउ आई विल शो यू कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। नाउ अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स वर गिवन बाय पीपल हु आई एम नॉट इन टच विथ एनी मोर, बट इट्स ओके, हम बात नहीं करते, बट फिर भी मैंने लोगों की बहुत सारी चीज़ें बचा के रखी है। This was a handmade card that somebody gifted me on my birthday. Very sweet. And okay, एक एक करके सब खोलती हूँ मैं। ये मैं गाने के लिरिक्स बहुत लिखती थी स्कूल में फ्री टाइम में, क्योंकि पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट गाने के लिरिक्स लिखने में बहुत इंटरेस्ट था। तो गाने के लिरिक्स पता नहीं क्यों लिखती थी मैं। आई वॉज लाइक अ फैन ऑफ म्यूजिक सिंस फॉर एवर। देन ओके, सो जैसे अब माहिरा, मिहान, मिजानी ये बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब लाइक पहले बच्चे थे। सो पहले जब ये बच्चे थे ये मुझे ऐसी क्यूट क्यूट ड्राइंग्स बना कर देते थे, ठीक है। एंड उनको शायद पता नहीं होगा, उनको याद भी नहीं होगा कि वो ये सब बनाते थे, बट मैंने उनकी हर एक ड्राइंग जो उन्होंने मुझे दी है वो बचा कर रखी है अपने साथ। सो यस, दिस इज़ माई ट्रेजर्ड मेमोरी। और भी बहुत सारी आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ वन, दिस इज़ वन, सो क्यूट है। अब ये मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, उसने बना कर दिया था मुझे। दिस वॉज हर वर्जन ऑफ हाउ आई लुक। आई डोंट थिंक सो, बट लाइक पीछे इसने लिखा था मेड अ पिक्चर ऑफ यू। सो नाइस, काफ़ी अच्छे मेरे फ्रेंड्स जो थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे बैक देन। फिर मेरे पास ये क्या है, आई थिंक दिस इज अनदर वन ऑफ, किसी ने तो बनाया ये, किसी उसका नाम नहीं है जिसने बनाया ये, बट किसी ने मुझे ये भी दिया था, ठीक है। ये आई थिंक इस पे मैं अभी बात करने के लिए उतने लेवल ऑफ मेच्योरिटी पर नहीं आई हूँ, बट वन डे आई विल टॉक अबाउट इट। ओ माई गॉड, व्हाट डिड आई जस्ट फाइंड गाइज, ये मुझे किसी ने नहीं दिया है। फॉर गॉड सेक, मुझे हर कोई पूछता है जब भी मैं एक ड्राइड रोज निकालती हूँ, ये मैंने खुद को ही दिए हैं, ठीक है ना, किसी ने मुझे नहीं दिया है। एंड दिस इज़ माई 19th बर्थडे। पता नहीं, मैं लिखती हूँ हमेशा हर बर्थडे पे किसी भी डायरी में कहीं भी मैं कुछ लिख दूंगी कि दिस इज़ हाउ माई बर्थडे लुक्ड लाइक, ओके, लाइक दिस ईयर का बर्थडे। सो आई थिंक ये 19th बर्थडे पे किसी ने मुझे बुके दिया होगा या मैंने खुद को ही दिया होगा, तो उसका एक रोज़ है। जब भी कोई मुझे बुके देता है तो या तो मैं पेटल्स या तो रोज़ एक बचा कर रखती हूँ, यू नो, टू प्रिजर्व दैट बुके का मेमोरी। तो इसको भी हम रख देंगे। नेक्स्ट, दिस इज़ वन मोर डायरी। मैं बोल बोल के थक गई हूँ। दिस डायरी इज यूज टू बी माई प्लानर। जब मैं 2021 में मैं प्रॉपर सोशल मीडिया करती थी, तब की ये डायरी है। एंड इस पर बहुत चीज़ें लिखी है, मेरे प्लान्स, बहुत बार ब्रांड को वीडियोस देने होते थे। सो इन सब की लिस्ट में इसमें लिखती थी। अभी पता नहीं इसमें क्या करी है ये, बट या दिस इज़ माई प्लानर डायरी, यूज टू बी माई प्लानर डायरी। नाउ आई हैव समथिंग जो भी बहुत पुराना है, जिसका आई थिंक ईयर का काउंट चला गया है, विच इज़ एन ऑटोग्राफ बुक। आई थिंक ये बहुत पॉपुलर थी बैक देन जब मैं स्कूल जाती थी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, इसमें एक्चुअल में मेरे फ्रेंड्स के ऑटोग्राफ्स है, लाइक प्रॉपर ये ऐसा दिखता था। सो लाइक यू पुट योर नेम, योर एड्रेस, योर टेलीफोन नंबर एंड एवरीथिंग। सो काफ़ी कूल लगता था मुझे ये। सो रियली लव दिस। देन देर आर अ फ्यू फोटोज, ओके। दिस इज़ अ फोटो, ये मेरे मम्मी पापा का फोटो, ये भी इसमें है। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज़ अ फोटो। काफ़ी पुराना है, मतलब आपको देख के ही लग रहा होगा कितना पुराना है ये। सो दिस इज़ अ फोटो। दिस इज़ ऑल्सो अ फोटो। इसमें मम्मी और आयमन है। पता नहीं ये फोटो, मतलब ये फोटोज, दिस इज़ नॉट अ फोटो थिंग, ओके। समहाउ दे हैव एंडेड अप इन दिस बॉक्स, बट ठीक है, उनको मैं वापस लौटाऊंगी अभी ये चीज़ें। I have a book that I used to read when I was a kid. One of my favorite books. This is not my book collection. Also, books का collection एक अलग से है जो किसी दिन वो भी दिखाऊंगी. But yeah, this is a book that I used to read a lot. My favorite thing. This is my favorite diary. You can see how it's ऐसे जो holographic मुझे बहुत पसंद है. एंड इस पे मैंने एक स्टिकर लगाया था जिस पे लिखा था Enjoy the little things. इसमें भी एक रोज है. This is the rose. Okay.
ये रोज़ भी मुझे किसी ने नहीं दिया था, मैंने खुद ही अपने आप को दिया था. सो रियली लव दिस रोज़ एंड दिस डायरी इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्पेशल. वाई? मैं एक शो देखा करती थी, ये देखो ये सब मैंने क्या क्या किया हुआ है. मैं एक शो देखा करती थी एंड वो शो में जो मेल लीड कैरेक्टर था वो बहुत पोएटिक था, ठीक है. वो हर एपिसोड में एक ऐसी पोइट्री हो गई, कुछ ऐसी कुछ बोल देता था. सो मैं ये डायरी खरीद के सिर्फ उसलिए लाई थी कि उस पूरे शो में उसने जो जो पोइट्रीज बोली है मैं सब लिखूंगी. एंड आई हैव रिटन एवरी सिंगल पोइट्री दैट ही हैज सेड इन द शो. मैं ये बुक लेके और पेन लेके बैठती थी, जैसे ही एक पोइट्री आती थी ओ माय गॉड आई ठीक है पॉज किया एंड इसमें लिखना स्टार्ट कर दिया. सो काफ़ी डेडिकेटेडली मैं ये चीज़ें करती थी एंड ये चीज़ें बहुत पुरानी नहीं है, जस्ट लाइक 2-3 years ago. So yeah, nice. This book. I don't know books क्यों है यार, बुक का एक अलग कलेक्शन मुझे बताना था बट ठीक है यार चलो. So this is classical Indian love stories and lyrics. जैसे मैंने आपको बोला कि I have been a huge fan of poetries and love stories and philosophy. ये बुक I think मैं 7th या 8th grade में थी तब मैंने Amazon से मंगाई थी. And this is a great book. This almost has a very mythological, very हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा सॉर्ट ऑफ वाइब. तो अगर आपको ऐसा कुछ पसंद है तो आई थिंक यू शुड रीड दिस वंस. यू विल बी सरप्राइज्ड बाय हाउ ब्यूटिफुल दिस बुक इज. देन आई हैव अ वेरी क्यूट फोन कवर. ये मेरा पहला फ़ोन था, लाइक द फोन दैट आई बॉट फॉर माई सेल्फ, लाइक इन अ वे कि मुझे मिला वो फर्स्ट हैंड जो फ़ोन था. तो मैंने ये कवर बनवाया था अपने लिए एंड दिस इज़ फुल मिरर, मिरर वर्क है पूरा. एंड वो फ़ोन तो फिर बाद में यूज़ नहीं किया, मतलब ऑब्वियसली नया फ़ोन बाद में लिया, बट दिस कवर वॉज समथिंग जो मुझे रखना था बस अपने साथ. हम लाइक इतना प्रिटी है, मैं इसको कैसे फेंक सकती हूँ. सो ये कवर फिर साथ ही रह गया एंड मैंने उसको बॉक्स में प्रिजर्व करके रख लिया. दिस इज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर. ये एक्चुअली शेक्सपियर की मैं स्कूल से बहुत बड़ी फ़ैन थी एंड मुझे उसकी सारी जितने भी उनके प्लेस थे एंड सब कुछ मुझे पढ़ने का बहुत शौक था. तो आई वॉट अ सिंपलर वर्जन. इसका एक पार्ट 2 भी था, मैंने ये कभी पढ़ा नहीं है, जस्ट सेइंग, क्योंकि उसके बाद मैं बिजी हो गई कॉलेज वगैरह में तो टाइम नहीं मिला कभी ये पढ़ने का. बट मैंने सोचा था किसी दिन तो मैं ये पढ़ूंगी. इसका पार्ट 2 भी था, वो कहाँ गया पता नहीं. बट या आई थिंक आई विल जस्ट गिव दिस टू समबडी हु विल एक्चुअली रीड दिस एंड नॉट जस्ट कीप इट लाइक दैट. ऐसे ही पढ़ा है वो तो कोई पढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा. देखती हूँ किसी को पसंद हो तो किसी को दे दूंगी. फिर मेरे पास एक बुक है विच इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ कुकरी. सो ये बुक ना एक्चुअल में इट्स लाइक एन एकेडमिक बुक. ये स्कूल में मिली थी, मैंने कुकरी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया था. और ऑल्दो इस बुक में से कभी कुछ नहीं आया बिकॉज दिस बुक इज जस्ट लाइक एक्स्ट्रा लाइक इन केस आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो. पर मैं देख रही थी एक बार बीच में एंड मुझे लगा कि इस बुक में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं शायद किसी दिन पढ़ना चाहूँगी. वो किसी दिन कब आएगा वो नहीं पता, पर किसी दिन ज़रूर पढ़ूंगी इसको मैं. ओके, सो लास्ट 2 बुक्स दैट वी हैव, वन इज जेरोनिमो स्टिल्टन. गाइज मतलब किसी को जेरोनिमो स्टिल्टन और स्टिल्टन क्यों बोला मैं, जेरोनिमो स्टिल्टन एंड डायरी ऑफ विम्पी किड अगर याद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना. आई थिंक उस टाइम पे कल्ट था ये दोनों बुक्स आई थिंक कल्ट फेवरेट्स थे हर एक स्टूडेंट के, हर एक बच्चे के. हर बच्चे के हाथ में कम से कम या तो विम्पी किड होता था या तो जेरोनिमो स्टिल्टन होता था. मैंने ऐसी बुक्स 2 ली थी पर एक बुक कहाँ गई उसका आइडिया नहीं है मुझे. बट आई रिमेंबर बीइंग सो हैप्पी व्हेन आई बॉट दिस बुक. एक दिन में मैंने ये बुक पढ़ के ख़त्म की थी जस्ट बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ अ ट्रेंड. So yeah, this is memories, like core memories. And the other book is this. ये बुक अच्छी स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है. ये बुक मैंने खरीद ली, अब मुझे पढ़ने में बहुत आलस आ रहा है. मेरी एक फ्रेंड थी जो बुक्स रीड बहुत करती थी, मैंने उसको दे दिया और उसने ऐसे सेक्शन वाइज पढ़ती जाती थी एंड जैसे सेक्शन वाइज पढ़ती रहती थी मुझे आके बताती थी कि स्टोरी क्या है. तो मैंने उसको बोला तू एक काम कर, तू खुद पढ़ ले ये पूरा एंड तू मुझे बस स्टोरी बता देना. तो बेसिकली मैंने पढ़ा भी नहीं है पर पढ़ा है. सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या है ये सिचुएशन इस बुक के साथ. बट आई नो द स्टोरी बट आई हैव नॉट एक्चुअली रेड इट, बट आई हैव रेड इट. सो या वियर्ड थिंग. गाइज आई जस्ट रियलाइज वन लास्ट थिंग जो मुझे इस बुक के अंदर मिली एंड दिस इज़ अ बुक मार्क. जो मुझे याद है हम 4th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड में जा रहे थे तब हमें हमारी क्लास टीचर ने हर किसी को एक एक बुक मार्क दिया था एंड पीछे एक लेटर सॉर्ट ऑफ एक मैसेज लिखा था. एंड या समथिंग वेरी स्पेशल. इसकी हैंड राइटिंग मतलब जो इंक थी वो ऑलमोस्ट जा चुकी है बट आई कैन स्टिल रीड इट. सो दिस जस्ट फेल फ्रॉम द बुक एंड आई वाज लाइक वाओ, मैंने क्या क्या बचा कर रखा है. Anyway guys, this was it. The box is now empty.
इतनी ही चीज़ें थी। अगर मुझे पता होता इसमें इतनी सारी बुक्स है तो मैं अपनी सारी बुक्स ही ले आती, यानी बुक कलेक्शन वीडियो बना लेती। बट बुक कलेक्शन वीडियो भी बताऊंगी, मेरे पास बहुत बुक्स नहीं है, बट जो भी बुक्स हैं आई एम श्योर अच्छी ही हैं, तो आई विल मेक दैट वीडियो सून। अगर आपको वीडियो बोरिंग लगा तो वेरी सॉरी, बट अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अभी बाहर मैंने सुना है कुछ तो खाने के लिए आया है, तो जाके खाती हूँ। मैंने बहुत टाइम वेस्ट यहाँ पे कर लिया है, सो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली मिल रहा है मुझे खाना। ये है हलवा शीरा, एक्चुअली बड़ा पाव एंड समोसा। सो मैं खाना एंजॉय करती हूँ, इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन टुमारो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।